स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, इसका सेकंड टॉपिक जो है स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था केमिस्ट्री होती क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में केमिस्ट्री है क्या, तो केमिस्ट्री वॉज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का जो अध्ययन है वही रसायन विज्ञान था, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे मैटर है क्या और उसका वर्गीकरण यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से की जाती है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हम सिर्फ मोटे तौर पर एक स्कीम देखेंगे, एक फ्लो चार्ट के ज़रिए कि किस प्रकार से मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके वर्गीकरण पदार्थ का किस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन इनकी डिटेल जो है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो मैटर हमारे पास, इसको हम पदार्थ कहते हैं हिंदी में, वो वास्तव में क्या है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। अब इसको सरलता से समझते क्या है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान हो, मास हो और जो जगह घेरती हो, विच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड मैटर, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। इसका या जिसका अनुभव हम अपनी 5 इंद्रियां जो हैं उनमें से किसी एक या एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके जिसका अनुभव कर सकते हैं, वो वास्तव में क्या कहलाता है? पदार्थ। तो उसका अपना द्रव्यमान है, वो जगह घेरता है और उसको हम अनुभव कर सकते हैं किसी न किसी इंद्रिय का प्रयोग करके। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब जो मैटर पदार्थ है उसको बांटने का या वर्गीकरण करने का जो है 2 इसके तरीके हो सकते हैं। एक तो भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर, यानी कि ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे भौतिक आधार पर, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक आधार पर। तो अगर हम भौतिक की बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मैटर जो है वो 3 प्रकार का है। फर्स्ट इज सॉलिड, जिसको आप ठोस कहते हैं, जिसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप। दूसरा हमारे पास है लिक्विड, जिसको आप तरल या फिर द्रव्य कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? जिसका निश्चित जो है वॉल्यूम होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप या आकार नहीं होती। लिक्विड जो तरल होते हैं आमतौर पर वही शेप ले लेते हैं, इस बर्तन में उनको डाला जाता है। तीसरा हमारे पास है गैस, यानी गैस जो है ना तो इनका निश्चित आकार होता है और ना ही इनका निश्चित आयतन या वॉल्यूम होता है। तो भौतिक आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक आधार पर कोई भी पदार्थ जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। अब प्योर पदार्थ या प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं, आप उसको किसी भी विधि द्वारा तोड़कर उसे किसी अलग कण में नहीं बदल सकते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और मिक्सचर क्या है? जिसमें एक से अधिक पदार्थ अगर आप मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ जो है 2 प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी कि तत्व और कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। तो प्योर सब्सटेंस जो शुद्ध पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व यानी कि एलिमेंट्स कौन से हैं? जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु जो हैं वो पाए जाते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स, तो वो तत्व कहलाएंगे। तत्व क्या है? वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु जो है पाए जाते हैं। तत्व फिर आगे 3 प्रकार के हो सकते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन सी ये देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे। तत्व मेटल हो सकते हैं, इसको आप धातु कहते हैं। तत्व नॉन मेटल हो सकते हैं, जिसे आप अधातु कहते हैं। और तत्व मेटलॉइड्स हो सकते हैं, जिसे आप उपधातु कहते हैं। अब ये धातु, उपधातु और ये अधातु क्या होती हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, तत्व जो हैं वो यानी कि प्योर सब्सटेंस वो एलिमेंट हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। यानी कि मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। अब जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, वो तत्व हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं। तो यौगिक क्या है? जो एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बने वो कहलाते हैं यौगिक। तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी यौगिक यानी कंपाउंड्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बनिक यौगिक। तो जिसमें कार्बन एक मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं, तो कार्बन की केमिस्ट्री को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यानी यौगिक 2 प्रकार के हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक 2 प्रकार के हुए, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड
इनऑर्गेनिक। तो जिसमें कार्बन पाई जाती है वो ऑर्गेनिक हुए, जिसमें कार्बन के अलावा बाकी तत्वों के अध्ययन किया जाता है यौगिकों के अंदर, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारे पास शुद्ध पदार्थ। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर की, यानी मिश्रण, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आप मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। मिश्रण दो प्रकार के हैं, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस इसको आप समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी कि दो चीज़ें जब मिलाई जाए तो मिलकर एक ही हो जाती हैं। जैसे नमक, पानी और नमक आपने मिला दिया तो ये होमोजीनियस मिक्सचर मिल गया। मिलने के बाद आप नहीं बता सकते पानी कहाँ पड़ा और नमक कहाँ पड़ा, तो ये कैसा हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, यानी कि समांगी मिश्रण हुआ। और दूसरा हीट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि असमांगी मिश्रण। यहाँ पे आप दो चीज़ें मिला रहे हैं, रेत है और बजरी है, आपने दोनों को मिला दिया। आप देख सकते हैं साफ साफ दिखाई देगा रेत कहाँ पड़ी है, बजरी कहाँ पे है, और दोनों की जो रेशो है, जो अनुपात है, वो भी कोई फिक्स नहीं होता, उसमें आप किसी भी अनुपात में से मिला रहे हैं, उनकी बाउंड्री जो है वो साफ देखी जा सकती है। तो मिश्रण दो प्रकार का हुआ, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस, यानी कि समांगी और विसमांगी मिश्रण। तो आई एम श्योर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैटर यानी कि पदार्थ जो है उनको दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, भौतिक आधार पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक आधार पर मैटर तीन प्रकार का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दूसरी क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। इस आधार पर जो मैटर है वो दो प्रकार का है, प्योर सब्सटेंस एंड हमारे पास जो है दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर आगे हमारे पास दो प्रकार के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि तत्व और यौगिक। एलिमेंट्स फिर आगे तीन प्रकार के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। कंपाउंड्स जिसको हम यौगिक कहते हैं वो दो प्रकार के हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मिक्सचर जो है, मिश्रण दो प्रकार के हैं, होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण और हीट्रोजीनियस यानी कि विसमांगी मिश्रण। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो डिटेल है इन सभी की वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।